मेरा नाम सोनू आजाद है। देखिए, जिस आप इंटर कॉलेज की बात कर रहे हैं वो सरदार सिंह इंटर कॉलेज है, जो कि नरौली में है, जिला संभल में लगता है। अब एक्चुअल में ये था कि 26 जनवरी 1950 में संविधान को पारित किया गया था, लेकिन वहां पर हम जो है गणतंत्रता दिवस जो है मनाते हैं। अब मैं आपको एक बात बताकर चलूं कि जिस तरीके से कुछ राम भक्त होते हैं, मैं किसी भी धर्म को लेकर के नहीं चला, नहीं तो मैं किसी भी धर्म पर विवादित टिप्पणी करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं आपको, जो गणतंत्रता दिवस मनाते हैं वही केवल अपने आप को ये समझते हैं कि भाई हमसे बड़ा इंसान कोई है ही नहीं। अब जहाँ पर मैं बात बता चलूँ कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, तो उस बच्चे ने अपनी स्पीच को कहने के बाद में उसने बोला था जय भीम जय भारत। तो आप यही बताइए कि मुझे जय भीम बोलने से किसको दिक्कत होती है? किसी को भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उस बच्चे को दिक्कत थी जिसने उसकी मार पिटाई की थी। भाई साहब, इतना सुनते ही जय भीम जय भारत सुनते ही और अपोजिट वाले बच्चों ने उसको बहुत बुरी तरीके से उसको पीटा, और मतलब ये समझ लीजिए कि मारने तक की ऐसी कोशिश आ गई थी कि भाई मार दिया जा सकता था वो, लेकिन भाई उसके साथियों ने बचा लिया। अब मैं आपको सीधे बताऊं कि एक्चुअल में हमारे राम मंदिर बनने से इतना बुरा पाखंड बढ़ चुका है। क्यों बढ़ गया वो इसी वजह से क्यों बताता हूँ ना मैं आपको, क्योंकि ये जो जो अपोजिट कास्ट के होते हैं, जो छोटी कास्ट को बिल्कुल समझते नहीं है, उन लोगों के मन में यही रहती है कि हमसे छोटे हैं तो छोटे हैं। अबे आप ये देखिए कि आपको आरक्षण मिला है, थोड़ा बहुत जो भी मिला है वो किसकी वजह से मिला है? भीमराव अंबेडकर की वजह से। अब मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे यहाँ पे स्कूल भी चल रहे हैं, वो भी हमारे जो है संविधान के अंदर आते हैं। संविधान को किसने बनाया था? तुम्हारे पिताजी, जो आप देख रहे होंगे ना नौरली वाले वीडियो, ध्यान से सुनिए, ध्यान से इस बात को। आपके पिताजी भीमराव अंबेडकर साहब ने, वो सबसे पहले पिता हमारे ही हैं। मैं बताऊं, बाकी का हमारे कहते हैं ना कि गांधी जी हमारे पिता हैं, लेकिन मैं उनको अपना जो है भारत का पिता मानता हूं अपने आप में, क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा था, और संविधान दिवस जो है हम मनाएंगे, और इसी तारीख को मनाएंगे। हम गणतंत्र या फिर स्वतंत्रता दिवस की हम मनसा नहीं रखते, वो बात की बात में देखी जाएगी, लेकिन हमारे लिए 26 जनवरी 1950 का दिन बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। और हम भाई साहब खुल करके बोलेंगे जय भीम जय भारत, क्योंकि जय भीम के नारे से आपको कोई दिक्कत हो तो हमारे सामने आकर के मुकाबला कर लो कि आप बड़े हो या फिर जय भीम वाले बड़े हैं। उन्होंने जो स्पेस दी तो जय भीम नारे से उन्हें क्या दिक्कत हुई थी? देखिए, ये होती है कि एक्चुअल में उन लोगों को दिक्कत क्या है, जिस तरीके से पारसी समुदाय जो होता है, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब थे, वो पारसी थे, पारसी समाज कास्ट से थे, लेकिन उनको क्या किया गया था कि भाई साहब जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वापस आए थे तो एक स्कूल में वो पढ़ाई कर रहे थे, तो वहाँ पर उनको इस तरीके से होटल में इस तरीके से इरिटेट किया जाता है कि बहुत बुरी तरीके से उनको होटल से निकालने की मंशा की जाती है। क्यों? क्योंकि भाई साहब उनको पता है, पता चला कि भाई जो है ये छोटी कास्ट का व्यक्ति है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनकी नज़र में छोटी कास्ट के हैं। और वो कौन थे निकालने वाले उसको? ब्राह्मण समाज के। ब्राह्मण समाज के लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बाहर निकाला और उसको कहा कि भाई तुम उनको कहा कि भाई तुम यहाँ नहीं रह सकते, जल्दी से चले जाओ, हाथ पे तोड़ दिए जाएंगे। लाठी लेकर के बहुत लोग आ गए थे, तो उनको जब नीचा मान रहे हैं तो वो हम जैसी जातों को भी वो नीचा मानते हैं, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल होने नहीं दूंगा। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इस चीज़ को आदेश कर दिया है, और संविधान में भी लिखा है कि जो भी व्यक्ति जाति पात में भेदभाव रखेगा और इन लोगों के साथ में इस तरीके का भेदभाव रखेगा तो उसके ऊपर SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और बनियाठेर थाने में हो भी चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं कर पाई उस पागल आदमी को, जिस पागल आदमी ने हमारे एक बच्चे को पीटा था। उस पागल आदमी को क्यों अरेस्ट नहीं किया? जैसे ही कारण है, कोई भी अब तक कोई सुनवाई हुई कल से लेकर? देखिए, सुनवाई की मैं क्या करूं यार, सुनवाई तो जब ही हो जानी चाहिए थी कि जब उस बच्चे के साथ में जो ये वारदात हुई थी, उसको मारा था इतनी बुरी तरीके से कि बहुत बुरी तरीके से, तो ये चीज क्यों नहीं देखती है? मैं खुद इस चीज को प्रशासन को मैं कहूंगा कि भाई प्रशासन बिल्कुल अपने आप में अंधा बना हुआ है। कहते हैं ना कि भाई प्रशासन अंधा, वो कानून अंधा होता है, तो भाई साहब कोई अंधा कैसे नहीं बचेगा? जाहिर है, तो कानून इस समय अंधा है मेरे हिसाब से, क्योंकि अरेस्ट उसको जब भी हो जाना चाहिए था जब वो स्कूल में था। और उस स्कूल के प्रिंसिपल की भी मैं गलती मानूंगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने पुलिस को वहाँ उसी जगह नहीं बुलाया, दोनों का मैटर नहीं सुलझाया। और मैं इस चीज़ में भी कहना चाहूँगा कि स्कूल में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए भाई साहब। जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ने दिया जाए, संविधान इसकी हमें छूट देता है कि हम अपने हिसाब से पढ़ें और अपने हिसाब से हम अपनी स्पीच को बोलें, मैं जो भी कहूँ, लेकिन किसी व्यक्ति के ऊपर विवादित टिप्पणी नहीं कर सकता, किसी व्यक्ति के ऊपर बिना उससे पूछो। तो आप ये देखिए कि उसने जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बोला, सही बोला, लेकिन गलत वो लोग लगे, तो उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से।